नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि गुल्लू बॉय जो कि दूसरी टीमों का खामोश खामोश तेरी बोलती बंद कर दूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा वाले अंदाज में दूसरी टीमों की बोलती बंद यानी कि खामोश करने वाला गुल्लू बॉय जो है, कल रात को भाई साहब उसके लब जो है वो फेविकॉल से चिपक गए। क्योंकि ये गुल्लू बॉय जो कि दूसरी टीमों को चिढ़ाया करता था, कल रात को गुल्लू बॉय और उसकी पूरी टीम जो है वो आरसीबी यानी कि अपने पप्पा के सामने रिसीविंग एंड पर आ जाते हैं। और जिस समय मैच का टॉस हुआ था, वहीं पर कहीं ना कहीं मैच का जो फैसला है वो डिसाइड हो चुका था। कहने को तो धर्मशाला का ये जो मैदान है ये चेजिंग टीमों को फेवर करता है, लेकिन जैसे कि हम कई सालों से एक बात सुनते आए हैं कि जब बड़े मैचेस होते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो या फिर फाइनल हो, ये जो बड़े मैचेस होते हैं इनमें टीमें टॉस जीत करके बैटिंग करना प्रेफर करती हैं। लेकिन कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा कि गुल्लू बॉय जो है वो टॉस जीतता है और बड़े बड़े दावे करता है कि भैया हमारे जो बॉलर्स है बहुत अच्छे हैं, हम आरसीबी को अच्छे से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसके बाद आराम से टारगेट को चेस कर लेंगे। लेकिन नहीं, यही वो पल था जहां पर ये जो गुल्लू बॉय है ये गच्चा खा गया था। क्योंकि टॉस हार करके जब आरसीबी बैटिंग करने आती है तो वेंकी अय्यर और विराट कोहली काफी अच्छी शुरुआत देते हैं। अब इससे पहले कि वेंकी अय्यर कुछ बहुत ज्यादा तबाही बचा पाए, वो आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद पडिक्कल और विराट अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। और फिर आता है आरसीबी का कप्तान यानी कि रजत पाटीदार, जो कि शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। आई थिंक 10 गेंदें खेली थी और रन बनाए थे इसने पाटीदार ने सिर्फ 14। और इसी दौरान हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर रजत पाटीदार का बहुत ही आसान सा कैच छोड़ देता है रबाडा। उसके बाद भाई साहब जीटी का हो जाता है कबाड़ा। और ये कबाड़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप थोड़े दिन पीछे जाएं और याद करें केकेआर और ये जीटी का मुकाबला, वहां पर वो जो था ना फिन एलन, वो आई थिंक 33 रनों पर खेल रहा था, उस समय उसका कैच छूटता है। उसके बाद भाई साहब फिन एलन जो है वो कोहराम मचा देता है, ताबड़तोड़ 60 रन और मारता है। और इत्तेफाक की बात देखिए मित्रों की वहां पर फिन एलन जो है वो 93 रन मारता है और यहाँ पर आपने देखा रजत पाटीदार वो भी 93 रन मारता है। फर्क बस इतना है कि वहां पर फिन एलन ने कुछ 35 गेंदें खेली थी और यहाँ पर रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदें खेली हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वही रजत पाटीदार है जो कि शुरू की 10 गेंदें खेल करके सिर्फ 14 रन बनाता है, वहां पर उसका कैच छूटता है और उसके बाद अगली 23 गेंदों में भाई साहब तूफान लेकर के आ जाता है रजत पाटीदार और 93 रन की इनिंग खेलता है और आरसीबी को आराम से 250 के पार पहुंचा देता है। और जैसा कि हमने केकेआर और जीटी वाले मैच में देखा था, वहां पर केकेआर वाले 240 के ऊपर बनाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 247 बनाए थे इसने केकेआर की टीम ने। और उसके बाद जब चेस करने जीटी आती है, ना कोई इंटेंट था ना कोई दमखम था, जैसे तैसे ये लोग मैच को खत्म करने की कोशिश में लगे थे, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। और कल रात के मैच में भी लगभग हमें वही कहानी देखने को मिली है। फर्क बस इतना है कि वहां पर केकेआर वाले 247 बनाते हैं, कल रात को आरसीबी की टीम जो है वो 7 रन ज्यादा बनाती है। तो वो जीटी जो कि 247 चेस नहीं कर पाए थे, भाई 250 तो क्या ही चेस कर पाते, और वो भी तब जबकि आपकी जो बल्लेबाजी है वो सिर्फ 3 लोगों पर ही डिपेंड करती है, गिल, साई सुदर्शन और बटलर। अगर ये तीनों फ्लॉप तो जीटी का बंटाधार हो जाता है। और कल हमने देखा ये साई सुदर्शन जो कि पिछले 5 मैचों से चल रहा था, कल इसका फ्लॉप होना लाजमी था। और कैसे फ्लॉप हुआ ये तो आपने देख ही लिया, बंदा खुद ही हिट विकेट हो जाता है। वैसे मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी कुशल मेंडिस करके जीटी का प्लेयर था, वो भी क्रंच मैच में हिट विकेट हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने में स्क्रिप्ट मिली हो, क्योंकि ये जो आउट होने का तरीका है, पिछले साल कुशल मेंडिस हिट विकेट हुआ, कल साई सुदर्शन हिट विकेट हुआ, ये मुझे तो नॉर्मल नहीं लगता है। खैर, साई सुदर्शन के बाद हमने देखा गुल्लू बॉय जो कि दूसरी टीमों को उंगली दिखा दिखा करके चिढ़ाया करता था, खामोश खामोश तेरी बोलते बंद कर दूंगा, खामोश। ग्राउंड पर उंगली का जेस्चर दिखाना, फिर सोशल मीडिया पर आकर के अतरंगी पोस्ट करके सामने वाली टीमों को नीचा दिखाना, और ये जो हरकतें होती ना ये कहीं ना कहीं बैकफायर करती हैं। ये हमने पंजाब की टीम के केस में देखा, दित्ता दित्ता 1 पॉइंट दित्ता, वही 1 पॉइंट जो है वो पंजाब के क्वालिफिकेशन में ना आने का कारण बन गया। और लगभग वैसा ही सिनारियो या फिर वैसा ही कर्मा जो है वो आप जीटी के केस में देख रहे हैं, जहां पर गुल्लू बॉय एंड टीम जो कि दूसरी टीमों को बहुत ज्यादा चिढ़ाया करते थे, कल रात के मैच में इस टीम की धज्जियां उड़ करके रह गई हैं। और मजेदार बात देखिए, ये जीटी की टीम जिसमें खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन टेस्ट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि जिस अंदाज में कल जीटी की टीम खेली है वो T20 वाला अंदाज नहीं, वो टेस्ट मैच वाला अंदाज ज्यादा लग रहा था। क्योंकि जिस तरह से 254 बनाए थे इसने आरसीबी ने, उसका आधा होता है 120 125। भाई साहब कैसे भी करके उस आधे स्कोर को पार कर ले, यानी कि फॉलो ऑन बचाने की भर भर के कोशिश कर रहे थे जीटी के प्लेयर, खास तौर पर वो तेवतिया जो कि फॉलो ऑन बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाता है। कुल मिलाकर के ये लोग
लोग 92 रन से हार जाते हैं, 162 के आसपास इनकी गाड़ी रुक जाती है। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की बॉलिंग की, तो हम लोग तैयार थे भुवनेश्वर कुमार के लिए, जोश हेजलवुड के लिए, लेकिन महफिल कौन लूट के ले गया? महफिल लूट गया है जैकब डफी, जिसने 3 विकेट लेकर के जीटी की डफली बजा दी है। बड़कू पंड्या भी 2 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है और इनके साथ साथ रासिक करके जो बॉलर है वो भी विकेटों की बहती गंगा में हाथ धो लेता है। कहने का मतलब ये है कि जहां आरसीबी के सारे बॉलर चले, वहीं जीटी की बात करें तो रबाडा और होल्डर ये दोनों ही 2-2 विकेट लेने में कामयाब होते हैं। खैर ये तो हुई कल रात के मैच की बातें। अब जरा बातें करते हैं आज शाम के मैच की, यानी कि एलिमिनेटर की, जहां पर आरआर और एसआरएच की टीमें भिड़ने वाली हैं। जहां पर मेरा मानना है कि एसआरएच जो है वो आराम से पेल करके रख देगी आरआर को, क्योंकि आरआर की टीम का हाल जो है ना वो लगभग जीटी जैसा ही है, जहां पर जीटी में गिल, साई सुदर्शन और बटलर ये 3 ही रन बनाते हैं। बॉलिंग में रबाडा, होल्डर, कभी सिराज चला तो चला, अदरवाइज वो विकेट ले जाता है। लगभग वैसा ही सीन आपको आरआर में दिख रहा है, जहां पर बल्क ऑफ द स्कोरिंग जो है वो वैभव सूर्यवंशी, जुरेल और जायसवाल के बल्ले से आई है। इन 3 के अलावा वहां पर कोई भी रन नहीं बना रहा है। बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर जो है वो अकेला ही एक लॉन वॉरियर की तरह फाइट करता है। कभी कभार ब्रजेश शर्मा या बर्गर जो है वो विकेट ले जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग विकेट ले जाते हैं। अब ये टीम जो है ये भिड़ेगी एसआरएच से, जिसमें कि अभिषेक है, वो ठुल्ला हेड है, ईशान किशन है, कलासन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, पैट कमिंस है। अरे भाई साहब, एक से बढ़कर एक मैच विनर्स है उस टीम में। ये देख करके मुझे लग रहा है कि एसआरएच जो है वो आराम से जीत जाएगी और उसके बाद जो है एसआरएच अगले मैच में जीटी को एक बार फिर से पेलेगी और एसआरएच और आरसीबी का फाइनल लोड होने वाला है। ये बात मैंने पहले भी कही है, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, आपको क्या लग रहा है आज शाम के मैच के बारे में, कौन सी टीम जीतने लायक है, कौन सी टीम जीतने लायक नहीं है। और रही बात कल के मैच की, तो कल के मैच में तो टॉस के टाइम ही डिसाइड हो गया था कि भाई ये जो आरसीबी है ये जीतने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरसीबी में एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर हैं और ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये कितना दमखम रखते हैं ये आपने कल देख लिया। तो कल के मैच में टॉस के टाइम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी गुल्लू बॉय ने। अब आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तो आपका हारना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरन के मेरा नाम शब्बो आजमी है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो में कर देता हूं खत्म। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।